महाराज जी, मैंने एमबीए किया है और एमबीए करने के बाद ही हम जो है घर बार छोड़कर जो है इस साधु प्रवृत्ति में आपने एमबीए किया, एमबीए करने के बाद आपकी दिशा दूसरी थी, कहाँ घूम पड़े इस तरफ आप? कैसे आपके मन में इच्छा आ गई? कुछ पता नहीं चलता महाराज जी इसके बारे में। ये तो बस ऐसे ही कुछ कहते हैं, साधु सटके हुए होते हैं, शायद वही कारण रहा होगा। हर हर महादेव, जय सिया राम। इस समय प्रयागराज तीर्थों के तीर्थ प्रयागराज में हूँ। हमारे साथ एक सवाल तब खड़ा होता है जबकि आज डिजिटल गैजेट्स जब आ गए हैं, हमारा ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर हावी है, तो ऐसे समय में किसी युवा साधु को देखता हूँ, युवा नागा को देखता हूँ, तो मैं जानने की मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि आखिर इन्होंने ये चोला क्यों पहना। जब महाराज जी, जय सिया राम। तो हम जो बैठे हुए हैं बाबा जी महाराज, ये भी जो हैं बड़े पुच्छ कोटि के पहुँचे हुए संत हैं, नागा साधु हैं, और इनकी जूना अखाड़ा जो है जो यहाँ पर आए हुए सभी भक्तजनों की जो है सेवा में है, उनकी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और जितने भी महात्मा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे भोजन ग्रहण करके जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं, ये सब यहाँ महाराज जी के आशीर्वाद से जो है सारा कार्यक्रम चल रहा है। महाराज जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? महाराज जी, मैंने एमबीए किया है और एमबीए करने के बाद ही हम जो है घर बार छोड़कर जो है इस साधु प्रवृत्ति में आपने एमबीए किया, एमबीए करने के बाद आपकी दिशा दूसरी थी, कहाँ घूम पड़े इस तरफ आप? कैसे आपके मन में इच्छा आ गई? कुछ पता नहीं चलता महाराज जी इसके बारे में। ये तो बस ऐसे ही कुछ कहते हैं, साधु सटके हुए होते हैं, शायद वही कारण रहा होगा। ठीक है, देखिए, एक तो व्यक्तित्व आपका अच्छा है, आप सुंदर हैं, सुदर्शन हैं, हर चीज आपके अंदर में, फिर भी विभूति आपने धारण कर लिया। ये क्या आप क्या मानती है, शोभा बढ़ाती है? देखिए महाराज जी, विभूति का अर्थ ये होता है कि सब कुछ एक दिन जो है भस्म हो जाना है। आदमी जितना मर्जी अपने अहम को पोषित करता रहे, अपने अहंकार को, ईगो को पोषित करता रहे, एक दिन जो है उसने एक दिन राख ही होना है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं तो ऐसी जली, ना कोयला भई ना राख। तो जो संत होते हैं इससे भी ज़्यादा जो है मतलब अपनी अवस्था को समझते हैं कि एक दिन नश्वर शरीर है, समाप्त हो जाना है, तो इसीलिए वो भस्म करवाते हैं। देखिए, संत भी दो तरह से बनते हैं आज के समय में। एक मजबूरी में भी संत बन जाते हैं, एक होता है उनके अंदर एक आध्यात्मिक प्रेरणा जन्म लेती है। आप देश की अगर सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए तो एक जैसे है कि आप संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। एक गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या है, आखिर उसमें क्यों नहीं गया? देखिए, गृहस्थ जीवन भी तपस्या है जी, ठीक है, लेकिन ईश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने समाज में एक बैलेंस बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए कि एक समाज में धर्म का प्रचार जो है होता रहे, संस्कृति का प्रचार होता रहे, इस हेतु नागा साधुओं की जो है फौज तैयार की है। क्योंकि अगर समाज में जो नागा महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, एकदम विरक्त होते हैं और सब कुछ त्याग कर वो कहीं पर भी जाके धर्म का प्रचार कर सकते हैं। गृहस्थी अपने दायरे में बन जाता है, उसे उसी शहर में आसपास, अपने घर के आसपास ही रहना पड़ता है। लेकिन जो साधु होता है वो जन्म कहीं लेता है, कहीं पलता है, और निर्वाण उसका कहीं पे जाकर होता है। और जहाँ जहाँ वो अपनी जीवन में यात्राएं जहाँ जहाँ करता है, वहाँ पर संदेश देता हुआ, जन कल्याण करता हुआ, धर्म प्रचार करता हुआ, लोगों को धर्म के साथ जोड़ता हुआ जाता है। इसलिए अगर वो इस गृहस्थ में बंध जाएगा तो बंधन के कारण वो निकल नहीं पाएगा, और जो धर्म का प्रचार वो जहाँ तक कर सकता है नहीं करेगा, उसका दायरा छोटा हो जाएगा, उसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा। तो इसीलिए साधु जो हैं वो विरक्त रहते हैं ताकि कोई बंधन ना हो। महाराज जी, आपने इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और उसके बाद चूँकि जो शिक्षा आपकी है, आपने एमबीए किया, आपने मतलब न संस्कृत आपने पढ़ा, न वेद पढ़ा, न गीता पढ़ी, उसके बाद एकाएक आपके जीवन में परिवर्तन, या तो कहीं चोट लगी होगी, कहीं से, जैसे बिहार में कहा जाता है कि जब चोट लगती है तो लोग आईएएस बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं नागा साधु आप बने हैं तो कहीं न कहीं की चोट होगी, कहीं न कहीं कोई झील होगी, कोई घटना आपके जीवन में ऐसी घटी होगी जो आपको प्रेरणा दी होगी, नहीं हमको नागा साधु बनना है, हमको इस डिजिटल की दुनिया में जो पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण लग चुका हमारे देश पे, उसको बचाने के लिए आगे आना चाहिए। कैसे आपके अंदर आता है? देखिए, जो पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण हमारे देश को लग चुका है, ये जो है
इसके लिए समाज में जो है नए युवा साधु भी आ रहे हैं और जो सहयोग करने वाले महात्मा हैं, साधु हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। और इसके लिए जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान आने वाले समय में जो है आपके मीडिया का ही रहेगा, क्योंकि मीडिया जो है वो आज धर्म की बातों का भी प्रचार कर रहा है। यही नहीं है कि वो सिर्फ मात्र दूसरी दुनिया भर की बातें, आज वो धर्म का भी प्रचार कर रहा है। आप देखिए कि जो भव्यता कुंभ में पहले नहीं होती थी, आज वो मीडिया के प्रचार के कारण जो है उसमें बदलाव आ रहे हैं, कमियों को दूर किया जा रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और आम जनमानस भी यहाँ पहुँच पा रहा है और इस कुंभ स्नान का जो है लाभ ले पा रहा है। क्योंकि इससे कई प्रकार के हमारे शास्त्र कहते हैं कि अमृत स्नान करने से कई प्रकार के जन्म जन्मांतर के जो है दोष दूर होते हैं, इसलिए सब यहाँ आकर जो है स्नान करते हैं कुंभ में। और पाश्चात्य संस्कृति का जो ग्रहण है उसे दूर करने के लिए कुंभ भी एक शक्ति है, क्योंकि कुंभ में भारत ही नहीं पूरे देश विदेश से सभी महात्मा इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर भारत में हो रही समस्याओं पर चिंतन भी करते हैं और चिंतन करने के बाद आगे समाज में जाकर उन्होंने काम कैसे करना है इस पर विचार करते हैं। और यहाँ पर वो धुनी रमाकर अपना जप करते हैं, अपना ध्यान करते हैं और जितना भी ये न 2-4 महीने का, ये 2 महीने भर का जो जप होता है, इसी की शक्ति, इसी का बल लेकर के वो समाज में जाते हैं और आम जनमानस को अपने आशीर्वाद के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से या अपने सत्संग के माध्यम से जो है कल्याण करते हैं। महाराज जी, भभूति जो आप लगाए हैं, जैसे इतनी ठंड हो रही है, ये तो और समस्या पैदा करती होगी आपके लिए। नहीं, भभूति जो है वो किसी भी प्रकार की जो है समस्या पैदा नहीं करती। एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में, संस्कृति में अग्नि को देवता कहा गया है और वास्तव में अग्नि देवता है। आप देखिए, अब तो चलो धुने की विभूति लगाता है, पहले लोग चिता की विभूति भी लगाते थे, उसमें कैंसर जैसे रोगों से मरा हुआ आदमी भी होता था, उसकी विभूति भी लगा लेते थे, लेकिन उनको कुछ भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि अग्नि देवता ऐसे हैं कि वो हर चीज़ को पवित्र कर देते हैं और भस्म से पवित्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन का अंत भस्म राख की ढेरी के रूप में होना है। ठीक है, तो उस सत्य को जो है जो नागा सन्यासी महात्मा लोग सदैव याद रखते हैं और इसी प्रकार धर्म का प्रचार करते हैं और ये सत्यता हर एक मनुष्य को भी याद रखनी चाहिए। चलो लगाओ भोजन। देखिए, महाराज जी से वही हुआ कि कुछ सवाल मेरे ऐसे थे, चोट पहुंचाने वाले थे, लेकिन आपको चोट नहीं लगी। यही होता है साधु में, यही विशेषता होती है। अब आज के समय में हर युवा के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपने क्रोध छोड़ दिया और आपने चुप रहना सीख दिया, समय से कब क्या आप बोलना है, अगर आपके अंदर आ गए तो आपने फतह हासिल कर लिया। कुछ उर्दू शब्दों का भी समावेश होना जरूरी है, क्योंकि भाषा कोई वो नहीं होती, भाषा तो सबके लिए होती है। महाराज जी, कुछ संदेश आप देना चाहते हो अयोध्या दर्पण के माध्यम से, तो आप दे सकते हैं। हमारा यही संदेश है कि भारत के वर्चस्व के लिए, भारत के गौरव के लिए और भारत फिर से पुनः विश्व गुरु बने, इस हेतु सभी भारतीयों को जो देश विदेश में भी रह रहे हैं उन्हें कुंभ में आना चाहिए, तीर्थराज प्रयाग में आके स्नान करना चाहिए जब भी कुंभ लगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है जो आज से नहीं युगों युगांतरों से चली आ रही है, किसी के द्वारा चलाई हुई नहीं है। कोई यहाँ पर जबरदस्ती से फोर्स नहीं करता कि तुम यहाँ आओ या पहुँचो ही पहुँचो। प्राचीन परंपरा है जो अपने आप चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। करोड़ों लोग बिना किसी इन्विटेशन के यहाँ आते हैं। ऐसा पूरे विश्व में एकमात्र विश्व का सबसे बड़ा मेला यही है और जो देखने में मिलता है सिर्फ भारत भूमि में, और देश विदेश भी हैरान है कि बिना किसी बात के लोग क्या करने आते हैं। यही आस्था की शक्ति है, यही श्रद्धा की शक्ति है जो मात्र हमारे भारतवासियों में, भारत भूमि पर और यहाँ के साधु संत समाज में देखने में आपको मिलती है। निश्चित रूप से महाराज जी ने जो कहा उसका आप लोग चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए और यहाँ कुंभ में आइए, जो आपके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जगे। चूँकि हमारे यहाँ जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है उससे निजात पाने के लिए एक हमारे यहाँ कुंभ ही, साधु संतों का सानिध्य ही एक उसका हल है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।